हेलो गाइस, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर आप उर्दू के ऑब्जेक्टिव का वीडियो बनाएं। इसलिए उन कमेंटों को देखते हुए मैंने आज उर्दू के ऑब्जेक्टिव का वीडियो बनाए हैं। इसमें मैंने 58 ऑब्जेक्टिव सोल्व किया है। मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है इसमें। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आइए आज हम लोग 58 ऑब्जेक्टिव देखते हैं और ये मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। आइए इन ऑब्जेक्टिव को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देख ले तो सारा वीडियो में जितने ऑब्जेक्टिव है आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे। तो आइए हम लोग आज 58 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं। शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला यहाँ पे फर्स्ट सवाल है, शबनम कमाली का असल नाम क्या था? तो शबनम कमाली का असल नाम क्या था? तो शबनम कमाली का असल नाम था मुस्तफ़ा रजा। क्या था? मुस्तफ़ा रजा। शबनम कमाली का असल नाम था मुस्तफ़ा रजा। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएंगे, मुस्तफ़ा रजा। अब सेकेंड क्वेश्चन है, शबनम कमाली क्या है? शबनम कमाली क्या है? तो शबनम कमाली ये तखल्लुस है। क्या है शबनम कमाली? ये तखल्लुस है। तखल्लुस शायर जो अपना नाम पेश करे गज़ल के आखिरी मिसरे में उसे तखल्लुस कहते हैं। क्या कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं। शबनम कमाली क्या है? तखल्लुस है। उसका असल नाम मुस्तफ़ा रजा था और उस शबनम कमाली तखल्लुस था। अब तीसरा सवाल देखते हैं, शबनम कमाली कब पैदा हुए? शबनम कमाली कब पैदा हुए? तो शबनम कमाली 1938 में पैदा हुए। कब पैदा हुए? 1938 में पैदा हुए। शबनम कमाली 1938 में पैदा हुए। अब चौथा सवाल है, शबनम कमाली का ताल्लुक़ बिहार के किस ज़िला से है? शबनम कमाली का ताल्लुक़ बिहार के किस ज़िला से है? तो शबनम कमाली का ताल्लुक़ बिहार के सीतामढ़ी ज़िला से। किससे है? सीतामढ़ी ज़िला से। यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएंगे। क्या है? ऑप्शन डी सही हो जाएंगे। शबनम कमाली का ताल्लुक़ बिहार के किस ज़िला से है? तो सीतामढ़ी से। अब 5 सवाल है, शबनम कमाली शबनम कमाली की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? तो शबनम कमाली की कौन सी नज़म हमारे निसाब में शामिल है? तो हमद खुदाए अज़्ज़ व जल हमारे निसाब में शामिल है। अब हम लोग देखेंगे छठा सवाल है, सोहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश कब हुई थी? सोहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश 1911 में हुई थी। कब हुई थी? 1911 में। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। सोहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश कब हुई? 1911 ईस्वी में हुई थी। अब 7वां सवाल है, सोहेल अज़ीम आबादी के पहले अफसानवी मजमे का नाम क्या था? पहले अफसानवी मजमे का नाम क्या था? तो पहले अफसानवी मजमे का नाम था चार चेहरे। क्या था? चार चेहरे। चार चेहरे। और अब 8वां सवाल है, रुकैया भाभी किस अफसाने का किरदार है? आप तो इसके नाम बहुत ज़्यादा सुने होंगे। रुकैया भाभी किस अफसाने का किरदार है? तो भाभी जान का। किसका था? भाभी जान का है। बी, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएंगे। और 9वां सवाल है, सोहेल अज़ीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? सोहेल अज़ीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो भाभी जान हमारे निसाब में शामिल है। कौन सा है? भाभी जान हमारे निसाब में शामिल है। अब 10वां सवाल है, सोहेल का इंतकाल कब हुआ था? सोहेल का इंतकाल कब हुआ था? यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएंगे, 1980 में। कब इंतकाल हुआ था? 1980 में। अब 11वां सवाल है, फरार किसका अफसाना है? फरार किसका अफसाना है? तो फरार डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसाना है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएंगे, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसाना है। अब 12वां नंबर सवाल देखेंगे, कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या था? कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या था? कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या था? यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएंगे, सैयद अताउल हक। सैयद अताउल हक। कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या था? सैयद अताउल हक। अब 13वां सवाल देखेंगे, कमर जहाँ का ताल्लुक़ बिहार के किस ज़िला से है? कमर जहाँ का ताल्लुक़ बिहार के किस ज़िला से है? तो यहाँ पे ऑप्शन ये सही हो जाएंगे, समस्तीपुर से। कहाँ से है? समस्तीपुर से है। अब 14 नंबर सवाल देखेंगे, मोहम्मद मोहसिन के वालिद का क्या नाम है? मोहम्मद मोहसिन के वालिद का क्या नाम है? यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएंगे, सैयद मोहम्मद रशीद। क्या नाम है? सैयद मोहम्मद रशीद। अब 15 नंबर सवाल देखेंगे, सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई थी? सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई थी? सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश 1910 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएंगे, 1910 में पैदा हुए थे। 16 नंबर सवाल है,
सैयद मोहम्मद मोहसिन की मारूफ अफसानवी मजमू का नाम बताएं। सैयद मोहम्मद मोहसिन की मारूफ अफसानवी मजमू का नाम बताएं। यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएंगे, अनोखी मुस्कुराहट। क्या है यहाँ पे? अनोखी मुस्कुराहट। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आप इन वीडियो को काट काट के ना देखें, पूरे वीडियो को देखें। इसमें 58 ऑब्जेक्टिव हमने सोल्व किया है, इनको गौर से सुने और देखें भी, बेहतरीन से याद भी करें, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर फंसेंगे। अब आगे देखते हैं। 17 नंबर सवाल है, सैयद मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? सैयद मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो हमारे निसाब में शामिल है फरार। कौन सा अफसाना हमारे निसाब में शामिल है? फरार। सैयद मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना हमारे निसाब में शामिल है? फरार। 18 नंबर सवाल देखेंगे, अजनबी चेहरे के खालिक कौन है? अजनबी चेहरे के खालिक कौन है? तो यहाँ पे कौन सा सवाल है? अजनबी चेहरे के खालिक कौन है? तो यहाँ पे कमर जहाँ, इसका ऑप्शन क्या है? ए। यहाँ पे ऑप्शन सही ए हो जाएंगे, क्योंकि इसका खालिक जो है कमर जहाँ है। किसने लिखी है? तो किसने लिखा है? तो ये कमर जहाँ ने लिखी है। आगे नंबर सवाल देखेंगे। 19वां सवाल है, डॉक्टर कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या था? डॉक्टर कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या था? 19 नंबर सवाल है, डॉक्टर कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या था? यहाँ पे सैयद अताउल हक। नंबर डी, ऑप्शन डी सही हो जाएंगे, सैयद अताउल हक। 20 नंबर सवाल देखेंगे, डॉक्टर कमर जहाँ के अफसानवी मजमे कितने हैं? डॉक्टर कमर जहाँ के अफसानवी मजमे कितने हैं? यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएंगे, 3। कितने हैं? 3, ऑप्शन बी। 21 नंबर सवाल है, डॉक्टर कमर जहाँ का ताल्लुक बिहार के किस जिला से है? डॉक्टर कमर जहाँ का ताल्लुक बिहार के किस जिला से है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएंगे, क्योंकि इनका ताल्लुक जो था वो समस्तीपुर से था। किससे था? समस्तीपुर से था। नंबर 22वां सवाल है, डॉक्टर कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई थी? डॉक्टर कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई थी? उनके पैदाइश 1951 या 52 में हुई थी। 1951 या 52 में हुई थी। निगार अजीम का असल नाम क्या है? निगार अजीम का असल नाम क्या है? निगार अजीम का असल नाम क्या है? निगार अजीम का असल नाम है मलेका महर निगार। मलेका महर निगार। 24 नंबर सवाल है, निगार अजीम ने पीएचडी की डिग्री कहाँ से हासिल की? निगार अजीम ने पीएचडी की डिग्री कहाँ से हासिल की? तो इनका जो सवाल का जवाब है ऑप्शन सी, JMI। JMI, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएंगे। 25 नंबर सवाल है, निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो निगार अजीम का जो अफसाना हमारे निसाब में शामिल है वो है आसियाना। कौन सा है? आसियाना। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी, आसियाना हमारे निसाब में शामिल है। 26 नंबर सवाल देखेंगे, सफ़रनामा गर्दो आवारगी के मुसन्निफ़ कौन है? सफ़रनामा गर्दो आवारगी के मुसन्निफ़ कौन है? यहाँ पे जो सवाल है इनका जवाब ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन सफ़रनामा गर्दो आवारगी के मुसन्निफ़ कौन है? यहाँ पे निगार अजीम सही हो जाएंगे। कौन होंगे? निगार अजीम। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। 27 नंबर सवाल देखेंगे, आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई थी? आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई थी? इन सवाल का जवाब है ऑप्शन बी, बिहार में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? बिहार में। आर्यभट्ट का पैदाइश कहाँ हुई थी? बिहार में। ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। नंबर 28वां सवाल है, आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बागाह कहाँ कायम किया था? आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बागाह कहाँ कायम किया था? उसने जो अपना तजुर्बागाह कायम किया था वो तेलंगाना में किया था। किस में किया था? तेलंगाना में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएंगे, तेलंगाना। 29 नंबर सवाल है, हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है? हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है? सुनहरा दौर। कौन सा दौर? सुनहरा दौर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएंगे, सुनहरा दौर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएंगे। 30 नंबर सवाल है, आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था? आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था? आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था?
आर्य भट्ट का ताल्लुक मौर्य दौर से था। किस दौर से था? मौर्य दौर से, नहीं गुप्त दौर से था। आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था? गुप्त दौर से था। ये नंबर ऑप्शन सही होंगे, आर्यभट्ट का ताल्लुक गुप्त दौर से था। लतीफ़ुर रहमान का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? लतीफ़ुर रहमान का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो उनका जो मजमून हमारे निसाब में शामिल है वो है उर्दू ड्रामा और आगा हंस। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएंगे, उर्दू ड्रामा और आगा हंस। ऑप्शन सवाल नंबर 32 देखेंगे, नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई थी? नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई थी? नज़ीर अहमद की पैदाइश 1836 में हुई थी। ऑप्शन ये यहाँ पे सही हो जाएंगे, 1836 में हुई थी। 33 नंबर सवाल देखेंगे, तोबतुन नुसू किसका नाबिल है? तोबतुन नुसू किसका नाबिल है? 33 नंबर सवाल है, तोबतुन नुसू किसका नाबिल है? तोबतुन नुसू नज़ीर अहमद की नाबिल है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएंगे। 34 नंबर सवाल है, नज़ीर अहमद का इंतकाल कब हुआ था? नज़ीर अहमद का इंतकाल कब हुआ था? नज़ीर अहमद का इंतकाल 1910 में हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएंगे। 35 नंबर सवाल है, सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? आपके निसाब में है या शामिल है? सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में है? तो सर सैयद का जो मजमून हमारे निसाब में है वो है रिया। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएंगे, रिया। 36 नंबर सवाल है, सर सैयद की माँ का क्या नाम था? सर सैयद की माँ का क्या नाम था? सर सैयद की माँ का क्या नाम था? सर सैयद की माँ का नाम था अजीजुन निशा बेगम। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएंगे, अजीजुन निशा बेगम। 37 नंबर सवाल है, सर सैयद की वफ़ात कब हुई थी? सर सैयद की वफ़ात कब हुई थी? 1898। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएंगे, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएंगे। अगला सवाल है, 38 नंबर सवाल है, नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम व तरबियत के लिए नावल लिखे? नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम व तरबियत के लिए नावल लिखे? इसका ऑप्शन ए सही हो जाएंगे, बेटियों के लिए। किसके लिए? बेटियों के लिए। किसके लिए लिखे थे? बेटियों के लिए लिखे थे। 39 नंबर सवाल है, मैंने मेरा मरसला को मकालेमा बना दिया, ये कौल किसका है? मैंने मेरा मरसला को मकालेमा बना दिया, ये कौल किसका है? ये कौल गालिब का है। किसका है? गालिब का है, ये कौल गालिब का है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएंगे। 40 नंबर सवाल है, गालिब कब पैदा हुए? गालिब कब पैदा हुए? 40 नंबर सवाल है, गालिब कब पैदा हुए? गालिब 1797 में पैदा हुए थे, 1797 में पैदा हुए थे। ऑप्शन ये यहाँ पे सही हो जाएंगे। 41 नंबर सवाल है, गालिब कहाँ पैदा हुए? गालिब कहाँ पैदा हुए? गालिब कहाँ पैदा हुए? गालिब आगरा में पैदा हुए। ऑप्शन ये यहाँ पे सही हो जाएंगे, कहाँ पैदा हुए? आगरा में पैदा हुए। सवाल नंबर 42 है, गालिब ने कितने खतूत लिखे? गालिब ने कितने खतूत लिखे? गालिब ने 900 खतूत लिखे। कितने खतूत लिखे? 900 खतूत लिखे। 43 नंबर सवाल है, गालिब का इंतकाल कब हुआ? गालिब का इंतकाल कब हुआ था? गालिब का इंतकाल कब हुआ था? गालिब का इंतकाल 1869 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएंगे। नंबर 44 नंबर सवाल है, शाहबाज की पैदाइश किस सूबा में हुई थी? शाहबाज की पैदाइश किस सूबा में हुई थी? शाहबाज की पैदाइश सूबा बिहार में हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होंगे। शाहबाज की पैदाइश कब हुई थी? शाहबाज की पैदाइश कब हुई थी? यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएंगे, 1860 में। कब पैदा हुआ था? 1860 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होंगे। नंबर 46 सवाल है, राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए? राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए? राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए? लाहौर में। कहाँ पैदा हुए? लाहौर में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होंगे। 47 नंबर सवाल है, बेदी का इंतकाल कब हुआ? बेदी का इंतकाल कब हुआ था? बेदी का इंतकाल 1984 में हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होंगे। 48 नंबर सवाल है, मेहदी अफादी का असल नाम क्या था? मेहदी अफादी का असल नाम क्या था? मेहदी अफादी का असल नाम था मेहदी हसन। मेहदी हसन। 49 सवाल है, शामिल निसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया था? शामिल निसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया था? 49 सवाल है,
शामिल निसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया था? ऑप्शन बी बेदी का। किसका लिया गया था? बेदी का। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होंगे। 50 नंबर सवाल है, मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा किस जुबान में महारत हासिल था? महारत हासिल था। मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा किस जुबान में महारत हासिल था? अंग्रेजी में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होंगे। किसमें? अंग्रेजी में। 51 सवाल है, मेहदी अफादी किस शहर में पैदा हुए? मेहदी अफादी किस शहर में पैदा हुए? मेहदी अफादी गोरखपुर में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? गोरखपुर में। 52 सवाल है, मेहदी अफादी कब पैदा हुए? मेहदी अफादी कब पैदा हुए? मेहदी अफादी कब पैदा हुए? मेहदी अफादी 1828 में पैदा हुए। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होंगे। 53 सवाल है, शाहबाज का इंतकाल कब हुआ? शाहबाज का इंतकाल कब हुआ था? तो शाहबाज का इंतकाल ऑप्शन सी यहाँ पे सही होंगे, 1908 में। 54 सवाल है, निगार अजीम के सफ़रनामे का क्या नाम है? निगार अजीम के सफ़रनामे का क्या नाम है? 54 सवाल है, निगार अजीम के सफ़रनामे का क्या नाम है? ऑप्शन यहाँ पे डी सही होंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होंगे। कर दो आवारगी। 55 सवाल है, सर सैयद के वालिद का नाम क्या था? सर सैयद के वालिद का नाम क्या था? 55 सवाल है, सर सैयद के वालिद का नाम क्या था? मीर तकी था। ऑप्शन ये यहाँ पे सही होंगे। 56 सवाल है, अफसाना भाभी जान किसका लिखा हुआ है? अफसाना भाभी जान किसका लिखा हुआ है? अफसाना भाभी जान किसका लिखा हुआ है? सोहेल अजीम आबादी का। ऑप्शन ये यहाँ पे सही होंगे। 57 सवाल है, फरार किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है? फरार किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है? अफसाना से। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होंगे। सोहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था? सोहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन बी यहाँ पे सही होंगे, मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान। सोहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम मुजीबुर रहमान था। ये थे 58 ऑब्जेक्टिव हमने जो सॉल्व किया। इसी तरह और भी ऑब्जेक्टिव देखने के लिए और अफसाने और नावल उर्दू के और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।